नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रिव्यूइंग द वर्ल्ड और मेरे Instagram पेज चेंज द सेल्फ पे। पिछली 2 वीडियो में मैंने गॉड के बारे में अपना एक व्यू पॉइंट रखा था और उसकी ही अगली वीडियो में मैंने चौपाई साहब का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के बताया था। सेकंड पैराग्राफ कल और परसों मेरे YouTube चैनल पे आने वाला है, उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और उसका आगे का पूरा हम लोग जो भी डिस्क्रिप्शन डिटेल में बात करेंगे इन डेप्थ। अभी पिछली 2 वीडियो अगर आपने मेरी नहीं देखी तो मेरा आई बटन पे जाके क्लिक करें और पिछली 2 वीडियो ज़रूर देखें। वो वीडियो देखने के बाद आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है। अगर और भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है तो मेरे साथ शेयर करें ताकि उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकें। तो जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था वो था गुरु के बारे में, कि गुरु कौन है, गुरु कौन होता है, क्या हम अपना गुरु खुद चुन सकते हैं, क्या हमें किसी पर्टिकुलर इंसान को जो हमें बोला जाता है उसी को अपना गुरु मानना चाहिए, और क्या गुरु का दिया बताया हुआ रास्ता हमेशा सही होता है, क्या हमें उसे आंख बंद करके फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन सारी चीज़ों पे हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं, इसीलिए किसी भी व्यू पॉइंट को आप मिस ना कर पाए, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गुरु के बारे में। गुरु होता कौन है? बहुत ही बेसिक टर्म है। गुरु मतलब कोई भी ऐसा बंदा या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसी चीज़, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको हेल्प कर सके इन एनी वे, किसी भी तरीके से आपको हेल्प कर सके, आपको आपके काम पे या जो आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में आपको कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके और आपको एक सही मार्गदर्शन दे सके, वो गुरु हो गया। एक फिजिकल पर्सन हो सकता है, कोई किताब हो सकती है, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऐसे बहुत सारे पास्ट में एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आप देखेंगे कि एक बंदा था जिसने हर एक ऑब्जेक्ट को अपना गुरु बनाया। फिर उसके कॉन्ट्राडिक्टरी बात आई कि एक बंदा था कि उसने किसी एक पर्टिकुलर बंदे को गुरु बनाया। तो हर कुछ लाइफ में कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कुछ कहते हैं कि लाइफ में सिर्फ एक गुरु होना चाहिए, उसी को फॉलो करना चाहिए। कुछ कहते हैं कि नहीं, हर बंदा अलग अलग, मतलब बहुत सारे गुरु भी हो सकते हैं। लेकिन फिर कुछ कहते हैं कि नहीं, सबकी सेइंग्स अलग होती हैं, सबकी प्रीचिंग्स अलग होती हैं, जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं और कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं, इसलिए गुरु एक ही होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लाइफ को जीने का जो तरीका होता है, एक सही क्या तरीका है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। सही और गलत का फैसला कोई नहीं कर सकता, ये सिचुएशन आपको करवाती है। आपको बस एक वाइज डिसीजन लेना है। वो डिसीजन सही होगा, वो डिसीजन गलत होगा, ये आपको सिचुएशन, टाइम, इन फ्यूचर बताएगी। आपको अपने हिसाब से अब इससे एक और क्वेश्चन आ रहा है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों से बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, उस पर मैं अलग अलग डिटेल वीडियो बनाना चाहता हूँ। इससे मेरे दिमाग में भी एक क्वेश्चन आया कि एक सही डिसीजन कैसे लिया जाए। इस वीडियो को मैं याद रखूँगा, सेकेंड वीडियो में मैं अगली वीडियो में कवर कर लूँगा, लेकिन इस वीडियो में हम लोग गुरु के बारे में बात करते हैं। तो जितने भी पास्ट जो संत हुए हैं, जिन्हें हम मैसेंजर ऑफ गॉड बोलते हैं, वो भी एक तरीके से गुरु हुए। मैसेंजर ऑफ गॉड मतलब वो बंदे जो कनेक्टेड टू गॉड है। हम गॉड इसको मानते हैं जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है, जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, हर तरीके की हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। गॉड के नीचे क्या हुआ? जिस बंदे ने उस प्रॉब्लम को समझा हो, उसके सोल्यूशन के बारे में सोचा हो, या उसको उसका सोल्यूशन मिल गया हो, वो गुरु हो गया। हम उसके पास जाते हैं और उसको अपना भगवान बनाते हैं। बेसिकली मैसेंजर ऑफ गॉड भी हम उसको बोलते हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अभी हमने बात किया कि गुरु कौन होता है। अब इससे रिलेटेड चीज़ आती है कि क्या हमें कोई गुरु बनाना चाहिए। तो दोस्तों, गुरु बनाना चाहिए या नहीं, गुरु होता ही है, सबके लाइफ में होता है। जैसे मैंने क्या बोला
जो हमें मार्गदर्शन दे, जो हमें कुछ सिखा दे, गुरु होता है। तो कोई भी पैदा होते सब सीख के नहीं आता है, हम अपनी लाइफ में सीखते हैं, माँ बाप से सीखते हैं, स्कूल में बच्चों से, टीचरों से, सिचुएशन से, हर एक चीज़ से सीख रहे होते हैं, किताबों से सीख रहे होते हैं, यूट्यूब वीडियो से सीख रहे होते हैं, गूगल से, यहाँ वहाँ हर तरीके की इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे होते हैं, उसको फ़िल्टर कर रहे होते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन ये मतलब एक वाइज डिसीजन भी ऐसे ही लिया जाता है कि सारी चीज़ों को समझा जाए, परखा जाए और फिर अपना एक फाइनल स्टैंड पॉइंट रख के उस डिसीजन को लिया जाए। तो गुरु सबके पास होते ही हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्या हमें गुरु कैसे चुनना चाहिए, कौन होना चाहिए हमारा गुरु। क्या हमें जिस बंदे के को बोला जाए कि इन्हें गुरु मान लो, उन्हें ही गुरु मानना चाहिए। तो दोस्तों इसका सिंपल आंसर मैं देना चाहूँगा, सारा इसका आंसर सेम ही होगा कि गुरु चुनने के लिए या जो भी हमें बताया जा रहा है उन्हें गुरु मानने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो हमें बताया जाए वो सही हो। हमेशा जब भी आप किसी गुरु को चुनना है, जैसे कोई एक बंदा जो है वो सारी फील्ड्स को कवर नहीं कर सकता है। यहाँ पे अगर मैं सपोज करो बिजनेस की बात करता हूँ, तो हम अपने दादी माँ से जाके नहीं पूछ सकते बिजनेस की किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड का कोई आंसर, उन्हें नहीं इसका ज्ञान होगा। लेकिन जिस बंदे के पास ज्ञान है प्रॉपर, जिस बंदे ने पहले वो चीज़ करी हो, वो चीज़ एक्सपीरियंस करी हो, उसके थ्रू गया हो, लेकिन वो एक राइट सोर्स ऑफ नॉलेज हो सकता है मुझे बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो उसके सोल्यूशन के लिए। तो बिजनेस रिलेटेड मैं उस बंदे को, पर्टिकुलर बंदे को गुरु बना सकता हूँ। वैसे ही स्पोर्ट्स में जिस बंदे ने 150 की स्पीड में बॉल, फास्ट बॉलर की बॉल खेली हो, उससे मैं पूछ सकता हूँ कि क्या मेरा रिएक्शन टाइम होना चाहिए, कैसे मुझे अपनी स्किल्स को और फास्ट करना है कि मैं उस पेस की बॉल को खेल सकूं। वो मेरा गुरु होना चाहिए। अब इसको हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से ना जोड़ के अब धार्मिक साइड से भी देख लेते हैं, क्योंकि वो बोलेंगे कि वो वाले गुरु अलग हो गए, ये वाले गुरु अलग हो गए, लाइफ के गुरु। ठीक है, तो हर एक चीज़ के लिए, हर एक स्किल सेट के लिए, हर एक कंटेंट के लिए एक परफेक्ट बंदा हमारा गुरु हो सकता है, राइट सोर्स ऑफ नॉलेज हो सकता है। आज के डेट में तो हम सब इतने क्लोज हो चुके हैं कि यूट्यूब से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और राइट सोर्सेज से मिल जाती है। ये हमें सोर्स जरूर देखने की कौन से सोर्स से हमें क्या नॉलेज मिल रही है, प्लस जो नॉलेज हमें मिल रही है, जो हम नॉलेज गैदर कर रहे हैं, उस नॉलेज पे भी हमें क्वेश्चन करना है। और जब हम हर एक चीज़ को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, तब हमारा क्यूरियोसिटी लेवल इतना डीप जाएगा कि ऑटोमेटिक हमें सबके आंसर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ऑटोमेटिक हमारा दिमाग उन चीज़ों को खोजते एक हमें जवाब जो है खोजने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए राइट सोर्स ऑफ नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लाइफ में दोस्तों हमने सारे काम कर लिए हैं, लेकिन फिर भी अंदर से मन में कभी शांति नहीं मिलती है। चाहे जितना मर्जी आप पैसा कमा लीजिए, जितना मर्जी घूम लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, किसी एक चीज़ को करके आपका दिमाग कभी इधर भटकेगा, कभी उधर भटकेगा। तो अब आते हैं जो बंदों के दिमाग में बैठा हुआ वो वाले गुरु, लाइफ के गुरु। तो वो भी ज़रूर हमें हमारी लाइफ में कोई होना चाहिए जो हमें मेंटली भी प्रिपेयर कर सके या मेंटली भी फोकस करके रख सके कोई। तो उसको डिसाइड कैसे करें कि ये बंदा होना चाहिए मेरा गुरु। हमें सबसे पहले तो उसकी प्रीचिंग्स को सुनना चाहिए, उसकी प्रीचिंग्स को सुन के समझना चाहिए। अब इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि अब तो हमें जो अच्छा लगता है या हमारी आइडियोलॉजी को जो सूट करता है उसी को हम अपना गुरु नेचुरली मानेंगे, क्योंकि कोई भी हमारी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट बोल देगा तो हम तुरंत एज अ माइंड से देखें तो रिवर्ट करेंगे। तो वैसे कभी भी नॉलेज को नहीं कंज्यूम करना चाहिए। नॉलेज को कैसे कंज्यूम करना चाहिए? नॉलेज को कंज्यूम करना चाहिए कि हर बंदे को सुनिए, और हर बंदे के सुनने से तुरंत मानना कभी नहीं है, उसको क्वेश्चन कीजिए। हर बंदे की, चाहे वो जितना भी बड़ा आदमी, सुन के उसको क्वेश्चन कर दीजिए। अब क्वेश्चन करके आप अपनी IQ लेवल को
अपने आप को अपने मतलब बढ़ाइए, सोचिए समझिए क्या बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है, क्या इसका वेरियस एक्सपेक्ट हो सकता है, क्या सोच के बोला जाता है, मेरे लिए ये कैसे हेल्पफुल हो सकता है, मैं इस चीज़ से कैसे सीख सकता हूँ, मैं इस चीज़ को कंज्यूम करके कैसे ओवरकम कर सकता हूँ, ग्रोथ ला सकता हूँ। तो लाइफ में कभी कभी हमें वो ऐसे बंदे जल्दी मिल जाते हैं, कभी कभी लेट मिलते हैं, तो गुरु की खोज जारी रहनी चाहिए। और एक अच्छा गुरु लाइफ के लिए भी या जिस भी फील्ड में है उस फील्ड में भी आपको एक अच्छा गुरु बनाना पड़ता है, ताकि आप अपने सवालों के जवाब जान के इजीली ग्रोथ ला सकें। जैसे सपोज़ कीजिए मुझे बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो जिस बंदे को नॉलेज होगी उससे पूछूंगा तभी मुझे उस प्रॉब्लम से बाहर आ पाऊँगा। वैसे ही लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंटल बेस पे भी होती हैं, फिज़िकल बेस पे भी होती हैं। उनकी प्रॉब्लम्स का आंसर हम किसके पास जाके पूछें? तो बहुत अच्छा होगा अगर वो गुरु जिन आप उनसे डायरेक्टली कन्वर्स भी कर सकें। चाहे आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं तो डायरेक्टली आप उनसे क्वेश्चन आंसर करें, डिबेट नहीं करें, क्वेश्चन आंसर करें, ताकि दिमाग का ज्ञान थोड़ा और खुले और बढ़े। तो क्वेश्चन आंसर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं हर एक चीज़ को क्वेश्चन करके कन्वर्स करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, इसका एक और व्यू पॉइंट मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि एक तालिबानी ग्रुप है, उनका भी कोई गुरु होता है, वो उनको फॉलो करते हैं। अब उन्होंने बोला कि उधर जाओ उसको मारो। अगर वो शिष्य सिर्फ यही सोचता रहेगा कि मेरे गुरु ने बोला मारो तो बस जाके मार दो, भाई ये तो भगवान ने डायरेक्ट ऐसा बोला है, हमारे लिए अच्छा ही बोला होगा, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। इसलिए क्वेश्चन करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें खुद सोचना है कि क्या वो चीज़ सही है। सही और गलत का फैसले का चुनाव हर इंसान के खुद के हाथ में होता है, क्योंकि प्रॉब्लम भले आपको लग रही हो कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, उसके साथ भी ये सेम प्रॉब्लम होगी, लेकिन प्रॉब्लम हमेशा दो बंदों की कभी ज़िंदगी में सेम नहीं होती है। उसमें कुछ इक्वालिटीज़ हो सकती हैं लेकिन 100% इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम हमेशा चेंज हो रहा है। टाइम कभी एक नहीं है, स्थिर नहीं है। आज अभी 2 बज रहे हैं सपोज कीजिए, तो कल के 2 अलग बजेंगे। आज वाला 2 कल वाले 2 से हमेशा अलग होगा। तो टाइम हमेशा अलग होता है। हर आदमी की सिचुएशन हमेशा अलग होती है। उसमें 80% चीज़ें भी अगर मिलती जुलती हैं तो 20% अलग होंगी। और वो 20% भी किसी बंदे को सही और गलत डिसीजन में पलटने में बहुत मतलब होता है। ऐसा भी हो सकता है कि सेम प्रॉब्लम, सेम प्रोसेस डन, एक्सपेक्टेड द सेम सॉल्यूशन बट डिडंट गेट इट। वो एक 10% 20% सिचुएशन अलग होने के कारण पूरा का पूरा जवाब ही बदल गया, पूरा का पूरा सिचुएशन ही, पूरा सॉल्यूशन ही बदल गया। तो ये भी हो सकता है। तो हमने अभी क्या क्या डिस्कस कर लिया कि गुरु कौन होते हैं, हमारी लाइफ में कोई गुरु होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। गुरु कौन होते हैं? जो हमें मार्गदर्शन देते हैं। हमारी लाइफ में गुरु 119% होना चाहिए। गुरु को हमें कैसे एक्वायर कैसे अपनाना चाहिए ये भी मैंने आपको बताया है। समझ के, कन्वर्स करके, क्वेश्चन करके, उनकी जो टीचिंग्स आपको हेल्पफुल लगती हैं उन्हें आप ज़रूर अपनी लाइफ में अपनाएं। बहुत बार ये भी मैंने आपको कॉन्ट्राडिक्ट करके बताया कि टीचिंग्स हेल्पफुल होती हैं। इस चीज़ में फ़र्क समझ पाइएगा आप, तब तो एक
बहुत ही वाइज डिसीजन ले पाइएगा। जब मैं आपको नेक्स्ट सेशन बताऊंगा कि हाउ टू टेक अ वाइज डिसीजन, उस सेशन से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे। अभी मैं इसको थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि चीज़ों का सही होना और चीज़ों का मेरे लिए सही होना, इस चीज़ में बहुत डिफरेंस आ जाता है। सपोज़ कीजिए मुझे चॉकलेट रोज़ खाना दांत के लिए ख़राब हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिसके कारण वो मुझे अच्छा लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि चॉकलेट खाना अच्छा है। चॉकलेट खाने से दांत खराब होंगे, इस चीज़ को मुझे समझ लेना है, और चाहे मुझे जितना मर्जी अंदर से अच्छा लग रहा हो, मुझे उस चीज़ को अवॉइड करना है। उस चीज़ वैसे सोच के आप एक सही डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि कोई चीज़ मेरे लिए अलग तरीके से रिएक्ट करेगी, आपके लिए अलग तरह से रिएक्ट करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ सही है या वो चीज़ दोनों के लिए सही है या वो चीज़ दोनों के लिए गलत है। तो वाइज डिसीजन लेना ऐसे ही होता है कि वो एक्चुअल में सही है कि नहीं, मतलब विदाउट फिल्टर उसको देखो। किसी तरीके का फिल्टर नहीं लगा होना चाहिए, आपके माइंड के लेवल का कोई फिल्टर नहीं लगा होना चाहिए, जो आपके एट द एंड आपके थॉट्स ही आपको कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो थॉट्स का फिल्टर लगा होगा तो वो एक सही डिसीजन को भी गलत तरीके से गलत ले जाएगा। तो विदाउट फिल्टर देखो कि उस चीज़ का एक्चुअल बेनिफिट क्या है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के आखिर तक पहुंचते पहुंचते एक और चीज़ दिमाग में आ रही है कि गुरु का काम क्या होता है, हमें मार्गदर्शन देना। हम गुरु को क्यों अपनाते हैं? क्योंकि हमें नहीं पता इस दुनिया में हम क्यों आए हैं, हमें नहीं पता हमारा रोल क्या है, हमें नहीं पता हमारे गोल्स क्या हैं, और हम चाहते हैं कि कोई हमें जेन्युइनली आके गाइड करे। तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को अभी शेयर करने जा रहा हूँ कि इस धरती पे जो भी बंदा आया है, हर एक इंसान अपनी एक इंडिविजुअल लाइफ जी रहा है, इसलिए उसके सारे डिसीजंस, उसकी सारी सिचुएशंस, उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट, उसका फ्यूचर, हर एक चीज़ कनेक्टेड है उसी के एक्शन से, उसी के डिसीजन से। हमारा लाइफ में पर्पस क्या है? हमारा लाइफ में सिर्फ एक ही पर्पस है, इस दुनिया को एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ों को, हर तरीके की चीज़ों को जितना मैक्सिमम हो सके अपने साइड से हर फील्ड में उस अपनी स्किल्स को बॉडी लेवल पे, मेंटल लेवल पे एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ें लर्न करना, और जैसे जैसे लर्निंग होती जाएगी ऑटो मोड पे ग्रोथ होती जाएगी। तो अल्टीमेट गोल ग्रोथ ही होता है। ग्रोथ का कोई अपर लिमिट नहीं होता है, वो इन्फिनिटी होती है। और सीखते चले जाना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ बदलाव लाना है। अगर आपके पास कोई चीज़ है उसे शेयर करना है, ग्रोथ अपने लेवल के पार्ट पे भी प्लस इस दुनिया के लेवल के पार्ट पे भी। अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ मालूम है उसे शेयर करें ताकि दूसरे भी उसे सीख के ग्रो कर सकें, ताकि आप उनके गुरु बन सकें। ग्रोथ, देखिए दुनिया कैसे प्रोग्रेस कर रही है। आज हम बॉडी के लेवल पे, फिजियोलॉजी के लेवल पे, साइकोलॉजी के लेवल पे अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, जिससे कि हम मेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सक्षम हैं। बॉडी के लेवल पे हम ऑपरेट कर सकते हैं, मेडिसिन्स ऐसी दे सकते हैं जिससे हम बुरी से बुरी बीमारियों को भी ठीक करने का
कर रहे हैं और ठीक करने का आगे भी सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो वो ग्रोथ हो रही है। उसी प्रकार से आप भी इस दुनिया में आए हैं, इस दुनिया को कुछ दे के जाइए। गुरु इसलिए आपको चाहिए जो आपको वो ग्रोथ दिला सके। आपको सीख लेनी है, खुद को पहले ग्रो करना है, फिर ग्रोथ देनी है, क्योंकि खुद ही नहीं ग्रो करेंगे तो ग्रोथ क्या देंगे। इंसान इस दुनिया में आता है, चला जाता है, आपसी सोसाइटल मसलों में फंसा रह जाता है और लास्ट में बचते हैं तो बस रिग्रेट्स बचते हैं। तो हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं, नरक में जा रहे हैं, हमारी ये जून लग रही है। ये सब फालतू की बातें हैं। हमें अपने कर्म पे फोकस करना चाहिए, अपने खुशियाँ साथ साथ खुशियों को फैलाएं। मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव ऑन योर लेवल, on the level of people around you, on the level of this whole world. इस तरीके का माइंडसेट कभी ना रखें कि कलयुग चल रहा है। कलयुग किसे बोलते हैं? अगर आप ध्यान से अभी बैठ के सोचेंगे तो अभी कलयुग नहीं, सतयुग चल रहा है। किसी के लिए कलयुग, किसी के लिए सतयुग। हम ग्रोथ कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही ग्रोथ करते रहेंगे। दुनिया में नेचुरल कैलामिटीज आती रहेंगी, कुछ लोग मरते रहेंगे, कुछ पार्ट ऑफ द अर्थ ख़त्म होता रहेगा, उसका कुछ नया पार्ट फॉर्म होगा। ये सब टाइम के साथ चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। आज से 200, 400, 500, 2000 साल बाद भी ये सब चलता ही रहेगा। हमारे जैसे इंसान ख़त्म हो जाएंगे, नई तरीके के इंसान आ जाएंगे। तो ये हमारी बहुत गलत सोच है जो कि हमें एक नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाती है। इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। हमें अपनी डायरेक्शन को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि पॉजिटिव रखेंगे तभी हम ग्रोथ का पार्ट बन पाएंगे। नहीं तो हम बस डर डर के जिएंगे और सिर्फ अपने लिए जिएंगे, खुल के कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर हम अपने आप को कभी खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो हम किसी को क्या ग्रोथ देंगे। तो इस चीज़ को भी अपने जहन में ज़रूर रखें। जिस भी टॉपिक्स पे आप डिटेल्ड में जानना चाहते हैं, उन टॉपिक्स को आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं। मैं अच्छे से उनको और अच्छे से वेरियस स्टैंड पॉइंट्स से अलग अलग एग्जांपल्स देते हुए अपना एक व्यू पॉइंट शेयर करने की कोशिश करूँगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं जो मुझे लगता है व्यू पॉइंट में शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ऐसा हो सकता है क्योंकि मेरे को मन था कि मैं अपना एक अलग जो मैं सोच रहा हूँ, चाहे वो जो भी व्यू पॉइंट हो, उसको मैं लोगों के साथ शेयर करूँ। और अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स मिक्सअप हो जाते हैं। उन्हें मुझे अलाइन करके वर्ड्स में कन्वर्ट करके बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट से हो जाती है, जिससे उतने स्पष्ट तरीके से स्पेसिफाई करने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसके भी सोल्यूशन के लिए मैं अपने थॉट्स को लिख के आपको समझाने की बेहतर तरीके से कोशिश करूँगा, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। और दूसरी चीज़ कि हर एक चीज़ को क्वेश्चन ज़रूर करना है। जो मैं बोल रहा हूँ उसे भी क्वेश्चन करना है। सही गलत का चुनाव बहुत जल्दी नहीं करना है। मैं सही हूँ, कोई और गलत है, कोई और सही है, मैं गलत है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग से हटा के इसे सुने, क्योंकि यहाँ ये चीज़ नहीं हो रहा है कि किसी एक थॉट को या किसी एक व्यू पॉइंट को मैं टारगेट कर रहा हूँ या
उस चीज़ के अगेंस्ट मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस अपना एक व्यू पॉइंट रख रहा हूँ, और जिसको मेरा व्यू पॉइंट अगर अच्छा लग रहा है तो उसे ज़रूर सपोर्ट करें, और अगर अच्छा नहीं भी लग रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, उस पर एक हेल्दी डिस्कशन किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक को मैं और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इनफैक्ट और भी ऐसे अच्छे और नए तरीके की चीज़ों को समझने के लिए मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।